हेलो बच्चों। आज हम क्लास सिक्स्थ की इंग्लिश की जो न्यू एनसीईआरटी बुक है पूर्वी, उसका यूनिट 3 नर्चरिंग नेचर का जो चैप्टर नंबर 3 है, स्पाइसेस दैट हील अस करने जा रहे हैं। बच्चों, ये इस चैप्टर का एक डिटेल्ड वीडियो है जिसमें हम आपको ये चैप्टर डिटेल में लाइन बाय लाइन अच्छे से समझाएंगे। अगर आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर जानने हैं या बाकी किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी चैप्टर को आपको पढ़ना है, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर्स की डिटेल्ड वीडियो अपलोडेड है, उसे देख सकते हैं। चलिए अब इसे स्टार्ट करते हैं। तो जो चैप्टर की शुरुआत में हमें यहाँ पर एक एक्टिविटी दी है, चलिए चैप्टर शुरुआत करने से पहले हम इसे कर लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा है बच्चों, अ स्पाइस इज एनी सीड, fruit, root, bark, leaf, or any other part of a plant used to give taste and color to our food। जो स्पाइस होते हैं यानी कि जो मसाले होते हैं बच्चों, वो किसी भी प्लांट के सीड हो सकती हैं, फ्रूट्स हो सकती हैं, रूट्स या फिर बार्क या पत्ती हो सकती है, लीव्स हो सकती हैं। बार्क का मतलब होता है बच्चों छाल। तो किसी भी प्लांट के अगर हम सीड्स को या फ्रूट्स को या रूट बार्क या लीव्स को अगर हम खाने में इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हमारा खाना जो है वो टेस्टी बन सके या और कलरफुल बन सके, तो ऐसी चीजों को बच्चों स्पाइसेस कहा जाता है, मसाले कहा जाता है। मतलब जो मसाले होते हैं वो एक प्लांट के सीड, रूट, बार्क या लीफ हो सकते हैं जो कि खाने को टेस्टी और कलरफुल बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। फिर आगे हमसे बोला है, ट्राई टू रिकॉल द नेम्स ऑफ 3 स्पाइसेस दैट आर यूज्ड फॉर कुकिंग इन योर होम। आपको आपके घर में कुकिंग में जो भी स्पाइसेस यूज हो रहे हैं उनमें से किन्हीं 3 स्पाइसेस का नाम रिकॉल करके यहाँ जो स्पेस दिया हुआ है इसमें लिखना है। राइट देम बिलो एंड शेयर योर आंसर विद योर टीचर। आप किन्हीं भी 3 स्पाइसेस का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं जो भी आपके घर में कुकिंग में यूज होते हैं, और फिर अपने आंसर को अपने टीचर के साथ शेयर कर सकते हैं। तो बच्चों, हमारे किचन में तो बहुत सारे स्पाइसेस यूज किए जाते हैं, लेकिन उनमें से जो 3 बहुत ही कॉमन यूज होने वाले स्पाइसेस हैं वो है क्यूमिन सीड्स यानी कि जीरा, जो कि हर सब्जी और दाल में पड़ता है, तड़का लगाते समय इसे डाला जाता है। इसके अलावा है टर्मरिक यानी कि हल्दी, ये भी यूजुअली सारे खाने में ही पड़ता है ताकि खाने के कलर को येलो किया जा सके, पीला किया जा सके। और इसके अलावा आप यहाँ पे फेनुग्रीक भी लिख सकते हैं यानी कि मेथी दाना भी लिख सकते हैं। इसका इस्तेमाल भी तड़के में किया जाता है। आप इसके अलावा और भी कोई मसाले जो आपके घर में यूज होते हैं उनका नाम भी यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। आगे हमें दिया है बच्चों, गिव एंड बिलो आर द पिक्चर्स ऑफ सम स्पाइसेस, work in pairs and write what you call them in your language. Their names in English are given in the last column. Share your answer with your teacher. बच्चों, यहाँ पे हमें कुछ स्पाइसेस की फोटोज दी हैं। इनका जो इंग्लिश में नाम है वो हमें यहाँ लास्ट कॉलम में दिया हुआ है। आपको पेयर बनाना है यानी अपने दोस्त के साथ मिल करके आप इन चीजों को अपनी लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं उसका नाम आपको यहाँ ब्लैंक स्पेस में लिखना है। फिर अपना जो आंसर है अपने टीचर के साथ उसे शेयर करना है। तो बच्चों, हमारी तो लोकल लैंग्वेज हिंदी है, तो हम इनका नाम यहाँ पे हिंदी में लिखेंगे। यहाँ पे पहले हमें दिया हुआ है टर्मरिक यानी कि हल्दी, जो कि खाने को पीला बनाने के लिए यूज की जाती है। फिर इसके बाद सेकंड नंबर पे हमें यहाँ पे फेनुग्रीक सीड यानी कि मेथी दाना दिया हुआ है। फिर इसके बाद थर्ड नंबर पे हमें क्यूमिन सीड्स यानी कि जीरा दिया है। फिर है एसोफोटिडा मतलब हींग, सिनेमम यानी कि दालचीनी, ये थोड़ी सी मीठी मीठी सा टेस्ट होता है इसका, और हम इसको बहुत सारे मसालों में और चाय वगैरह में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर है क्लव यानी कि लौंग, जिंजर यानी कि अदरक, ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च, फेनल सीड्स मतलब सौंफ, और लास्ट में कार्डमम यानी कि इलायची। इलायची। तो आई होप बच्चों आपको ये सारे नाम अच्छे से लिखने आ गए होंगे। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। आगे बच्चों हमें दिया है, डू यू नो इफ दीज स्पाइसेस कैन बी यूज्ड फॉर समथिंग एल्स अदर देन कुकिंग।
क्या आपको पता है कि ये जो स्पाइसेस हैं, ये जो मसाले हैं, इनका कुकिंग के अलावा और भी कई जगह पर इस्तेमाल किया जाता है? तो क्या ये बात आपको पता है? लेट अस फाइंड आउट बाय रीडिंग द लेटर गिवन बिलो। तो चलिए इसका पता लगाते हैं कि इन स्पाइसेस का कुकिंग के अलावा और कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। और ये चीज हम कैसे पता लगाएंगे बच्चों? ये नीचे जो हमें लेटर दिया है, इसे पढ़ करके हम इसे पता लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। यहाँ बच्चों एक लेटर है जो कि विक्रम और वैभवी की दादी जी ने, यहाँ पे आपको दिखेगा, उनकी दादी जी ने उन्हें लिखा है। और यही हमारा चैप्टर है। हम इस लेटर को पढ़ेंगे और जानेंगे कि विक्रम और वैभवी की दादी ने उनके लिए क्या लिखा है इस लेटर में। बच्चों ये जो लेटर है, ये विक्रम और वैभवी की दादी उनको लिख रही हैं। विक्रम और वैभवी बीमार थे। उन्होंने दादी को लेटर लिख करके ये चीज बताई थी कि वो बीमार है। फिर दादी ने उन्हें कुछ नुस्खे बताए थे, कुछ क्योर्स बताए थे, नेचुरल रेमेडीज बताई थी, जो कि विक्रम और वैभवी ने इस्तेमाल किए और फिर वो ठीक हो गए। और ठीक होने के बाद विक्रम और वैभवी ने दादी जी को एक लेटर लिख के बताया कि वो ठीक हो गए हैं। फिर उसके बाद दादी उन्हें दोबारा से लेटर लिखती हैं। जब उन्हें ये पता चल जाता है कि विक्रम और वैभवी अब ठीक हो गए हैं, तो दादी उन्हें दोबारा से लेटर लिखती हैं और वही लेटर यहाँ पे हमें दिया हुआ है। चलिए पढ़ते हैं और देखते हैं कि दादी ने इस बार लेटर में क्या लिखा है। डियर विक्रम एंड वैभवी, नमस्ते। आई जस्ट गॉट योर मैसेज दैट यू आर बेटर नाउ। तो दादी जी लिखती हैं कि डियर विक्रम और वैभवी, प्यारे विक्रम और वैभवी, नमस्ते। बच्चों लेटर की शुरुआत में हम लोग ग्रीटिंग्स लिखते हैं ना, तो यहाँ पर उन्होंने भी ग्रीटिंग्स में नमस्ते लिखा है। और बोला है कि मुझे अभी अभी तुम्हारा लेटर मिला और ये पता चला कि अब तुम लोग बेटर फील कर रहे हो, अब तुम लोग ठीक हो गए हो। आई एम हैप्पी दैट द नेचुरल क्योर्स दैट आई हैड शेयर्ड हेल्प्ड यू। मुझे जान करके बहुत ही खुशी हुई कि जो भी नेचुरल क्योर्स, जो भी नेचुरल तरीके से बीमारी का इलाज हो सकता था, नेचुरल रेमेडीज हो सकती थी, जो भी मैंने आपको बताई थी, जो भी मैंने आपके साथ शेयर करी थी, उनको आपने यूज किया और उन रेमेडीज ने आपकी बहुत ही मदद करी है। You should try to remember these cures and may share them with your friends. अब आपको ये जो क्योर्स मैंने बताए थे, ये आपको याद रखने हैं और आपको इन क्योर्स को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। When I was a child, I learned them from my grandmother. और फिर दादी कहती हैं कि जब मैं बच्ची थी, यानी कि जब दादी माँ छोटी बच्ची थी, तब उन्होंने ये चीज अपनी दादी से सीखी थी। यानी जब विक्रम और वैभवी की दादी छोटी बच्ची थी, तब उनकी जो दादी थी, उन्होंने ये नेचुरल क्योर्स, ये नेचुरल रेमेडीज उन्हें बताई थी। और अब वो बूढ़ी हो गई हैं, वो दादी बन गई हैं और अब वो ये नेचुरल रेमेडीज विक्रम और वैभवी को बता रही हैं और साथ ही उनसे ये कह रही हैं कि आप भी इन क्योर्स को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। बच्चों ऐसा होता है ना, जो हमारे बड़े होते हैं उनको बहुत सारी चीजें, बहुत सारी नेचुरल रेमेडीज, होममेड रेमेडीज पता होती हैं और वो लोग हमें उन रेमेडीज को बताते हैं। और फिर जब हम उनका इस्तेमाल करते हैं और वो हम पर सच में काम करती हैं, तो हम उन्हें याद रख लेते हैं। और फिर जब हमारे किसी फ्रेंड्स को या रिलेटिव को उसकी जरूरत होती है, तो हम उन्हें ये बताते हैं। और इस तरीके से ये जो नेचुरल रेमेडीज हैं, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में फैलती रहती हैं, पास होती रहती हैं। तो इसी तरीके से ये जो दादी माँ है, वो भी कह रही हैं कि आप भी इन रेमेडीज को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, क्योंकि मैंने भी ये रेमेडीज जब मैं बच्ची थी तो अपनी दादी से सीखी थी और आपके साथ मैंने इन्हें शेयर किया और इन नेचुरल रेमेडीज ने आपकी मदद करी है। तो आई होप बच्चों आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रहा होगा। शी यूज टू फाइंड होम रेमेडीज फॉर मोस्ट ऑफ द वेदर रिलेटेड कॉमन इलनेस। तो जो दादी हैं वो कह रही हैं कि मेरी दादी, यानी दादी की भी दादी जो है, वो इन रेमेडीज को घर में ही फाइंड किया करते थे, घर में ही ढूंढा करते थे। जब भी कोई वेदर रिलेटेड बीमारी होती थी, मौसम जब बदलता है बच्चों, तो हमें खांसी, जुकाम, पेट दर्द, ऐसी छोटी छोटी सी कॉमन इलनेस हो जाती है ना, तो इन जो वेदर रिलेटेड कॉमन इलनेस होती थी, इन बीमारियों का इलाज उनकी दादी घर में ही ढूंढ लिया करती थी। लेट मी शेयर सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ द स्पाइसेस दैट मोस्ट ऑफ अस हैव इन आवर किचन। तो अब जो विक्रम और वैभवी की दादी हैं, वो कह रही हैं, चलो मैं भी आपको कुछ स्पाइसेस के बेनिफिट्स बताती हूँ, जो कि हमें हमारे किचन में ही मिल जाते हैं। मतलब हमारे किचन में जो बहुत सारे स्पाइसेस रखे हैं, वो सिर्फ कुकिंग में काम नहीं आते, उनका और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो चलो मैं आपको कुछ बेनिफिट्स बता देती हूँ और आप उन्हें याद रखना और अपने फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर करना।
तो आई होप बच्चों आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं कि दादी विक्रम और वैभवी को कौन कौन से स्पाइसेस के क्या क्या बेनिफिट्स बता रही हैं। लेट मी स्टार्ट विद हल्दी, which is called turmeric in English. It helps in improving our energy level and digestion. It helps in reducing body pain too. तो जो दादी हैं कह रही हैं चलो मैं हल्दी से स्टार्ट करती हूँ। हल्दी को इंग्लिश में टर्मरिक कहा जाता है और ये जो टर्मरिक है, ये जो हल्दी है, ये हमारे एनर्जी लेवल को इम्प्रूव करती है, हमारे शरीर में जो एनर्जी का लेवल है उसे इम्प्रूव करती है। साथ ही हमारा डाइजेशन है इसे भी ठीक रखती है और हमारा जो बॉडी पेन है उसे भी कम करती है, मतलब हमारे शरीर में जो दर्द होता है उसे भी कम करती है। तो देखो हल्दी का कितना सारा काम है। ये हमारी एनर्जी लेवल को बढ़ा रही है। जब हम दूध और हल्दी पीते हैं बच्चों तो इससे हमारी एनर्जी भी बढ़ती है। साथ में ही हमारा जो बॉडी पेन है वो भी कम हो जाता है और हमारी बॉडी में जो इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है वो भी ठीक हो जाती है। तो दादी ने सबसे पहले उन्हें हल्दी के बारे में बताया। फिर उसके बाद दादी कहती है नेक्स्ट लेट अस टेक मेथी विच इज कॉल्ड फेनुग्रीक इन इंग्लिश। You will be surprised to know that it helped me keeping my sugar level and my body weight in control. I need to soak the methi seeds overnight and drink the water in the morning. फिर जो दादी हैं बच्चों को कह रही हैं कि चलो अब हम मेथी लेते हैं। मेथी को इंग्लिश में फेनुग्रीक कहा जाता है और आपको ये जान करके बहुत ही सरप्राइज होगा, बहुत ही हैरानी होगी कि ये जो मेथी है ये मेरा ब्लड शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल में रखती है और साथ में ही मेरा जो बॉडी वेट है उसे भी कंट्रोल में रखती है। मतलब मेथी खाने से ब्लड शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल रहता है और साथ ही जो बॉडी वेट है वो भी कंट्रोल में रहता है। बस आपको करना क्या होता है, आपको रात भर जो मेथी दाना है उसे सोक करके यानी कि भिगो करके रखना होता है और सुबह उठ करके उसका जो पानी है उसे पी लेना होता है। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि जो मेथी दाना है जिसे कि इंग्लिश में फेनुग्रीक सीड कहा जाता है वो शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करती है और साथ में ही बॉडी वेट को भी कंट्रोल करने में मदद करती है। इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, इसे ओवरनाइट यानी कि रात भर के लिए पानी में सोक करके रख दिया जाता है और सुबह सुबह उठ करके वो जो पानी है उसे पी लेना होता है और इस तरीके से जो मेथी दाना है वो हमारे लिए हेल्पफुल रहता है। तो आई होप आपको ये दोनों यूजेस समझ में आ गए होंगे, हल्दी का यूज भी और मेथी का यूज भी। चलिए अब आगे देखते हैं कि दादी जी आगे क्या बता रही हैं। नेक्स्ट है जीरा यानी कि क्यूमिन सीड्स। Soaked in water overnight can also improve digestion and help cure sleeplessness. Next यानी कि जो जीरा है बच्चों, जीरा भी अगर हम रात भर पानी में भिगो के रखें तो उसको पीने से हमारे शरीर में जो डाइजेशन की प्रॉब्लम है, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है, वो भी ठीक हो जाएगी और साथ में ही अगर हमें नींद नहीं आती, स्लीपलेसनेस रहती है, बेचैनी रहती है, रात में नींद नहीं आती, तो उसमें भी हमें जीरा जो है वो क्योर करता है, मदद करता है। फिर दादी आगे कहती है यू नो व्हेन यू वर बेबीज and had gas in your tummy, I used to put hing asafoetida water on your tummy to give you some relief. Hing can also help in controlling cough and cold. दादी कहती हैं कि जब आप लोग बच्चे थे यानी कि जब विक्रम और वैभवी बच्चे थे और उनके पेट में गैस बन जाती थी, उनकी टमी में गैस बन जाती थी, तो जो दादी हैं वो उनकी टमी में हींग को पानी में मिला करके जो हींग का पानी है वो लगा देते थे जिससे उन्हें कुछ रिलीफ मिल जाता था। इससे हमें ये पता चलता है बच्चों कि हींग का पानी गैस के प्रॉब्लम में फायदेमंद रहता है। हींग को पानी में भिगा करके अगर हम अपनी नेवल में लगा लेते हैं, अपनी टमी में लगा लेते हैं, तो उससे हमें गैस की जो प्रॉब्लम है, गैस्ट्रिक की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। इसके अलावा जो हींग है वो हमारे कफ और कोल्ड को, हमारे जो खांसी है और जुकाम है उसको भी कंट्रोल करने में मदद करता है। फिर आगे दादी लिखती हैं कि दालचीनी यानी कि जो सिनेमन होता है और लौंग यानी कि क्लव, ये टूथ एक में यानी कि दांत के दर्द में रिलीफ देने का काम करता है टिल वी कैन कंसल्ट अ डेंटिस्ट, जब तक कि हम डेंटिस्ट के पास नहीं जाते हैं। जैसे रात के समय अगर आपके दांत में दर्द होने लगा और अभी आप डेंटिस्ट के पास नहीं जा सकते हो तो आप क्या कर सकते हैं बच्चों, आप दालचीनी को या फिर लौंग को लेके अपने दांतों के बीच में फंसा सकते हो, दांतों के बीच में उसको दबा करके उसका रस पी सकते हो, उसके रस को अपने मुंह में लगा सकते हो जिससे कि आपको थोड़ी देर के लिए जो टूथेक है उससे रिलीफ मिल जाएगा। फिर आगे दादी बताती हैं अदरक यानी कि जिंजर के बारे में।
is another herb that can help us when we have cough and cold. जो जिंजर होती है वो भी एक हर्ब है, वो भी एक तरीके की जड़ी बूटी है जो कि जब हमें कफ होता है या कोल्ड होता है तो उसमें मदद करती है। खांसी और जुकाम के टाइम पे जो अदरक है वो हमारी मदद करती है। इट ऑल्सो गिव रिलीफ फ्रॉम पेन, ये हमें दर्द से भी छुटकारा दिलाती है। साथ में दादी लिखती हैं कि क्या आपको पता है जिंजर का इस्तेमाल कुकिंग में 4000 साल से भी ज्यादा समय से हो रहा है, और अभी के समय में भी इंडियन फूड में हम लोग कुकिंग के टाइम में जिंजर का इस्तेमाल बहुत ही एक्सटेंसिवली तरीके से करते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं। तो आई होप बच्चों आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके आगे दादी लिखती हैं काली मिर्च यानी कि ब्लैक पेपर के बारे में। ब्लैक पेपर इज ऑल्सो हेल्पफुल इन डाइजेशन एंड कैन गिव अस रिलीफ फ्रॉम बॉडी पेन। जो ब्लैक पेपर होती है यानी कि जो काली मिर्च होती है वो डाइजेशन में हेल्पफुल रहती है, डाइजेशन में हमारी मदद करती है और साथ ही हमें बॉडी पेन से भी रिलीफ दिलाती है, शरीर के दर्द से छुटकारा दिलाती है। फिर इसके बाद दादी लिखती हैं कि यू मे हैव सीन दैट एट द एंड ऑफ अ मील सौंफ, fennel seeds and ajwain carom seeds are served. It is because they help in digestion of food. दादी कहती हैं कि आपने देखा होगा कि जब खाना हम खा लेते हैं, जब हम होटल्स में जाते हैं या रेस्टोरेंट में जाते हैं तो खाना खत्म होने के बाद हमें सौंफ या फिर अजवाइन दी जाती है। तो बच्चों हमें सौंफ और अजवाइन इसलिए सर्व की जाती है क्योंकि ये भी हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छी होती है और इसको खा करके जो हमारा खाना है वो अच्छे से पच जाता है। इसीलिए हम मील खत्म होने के बाद सौंफ और अजवाइन का सेवन करते हैं। फिर इसके आगे दादी लिखती हैं इलायची यानी कि कार्डमम also help us with digestion and respiratory troubles in addition to curing bad breath। कि जो इलायची होती है यानी कि जो कार्डमम होता है वो भी डाइजेशन में मदद करता है। बच्चों आप देख रहे होंगे कि इतनी सारी चीजें हैं जो कि डाइजेशन में मदद कर रही हैं, इसीलिए ये सारी चीज हम लोग खाने के साथ ही खा लेते हैं ताकि हमारा जो खाना है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो पाए। हमारा इंडियन फूड जो है वो इतने सारे मसालों का इस्तेमाल इसीलिए करता है क्योंकि ये सारे जो मसाले हैं ये खाने को टेस्टी और कलरफुल बनाने के साथ साथ खाने को डाइजेस्ट करने में भी बहुत ही हेल्प करते हैं। तो ये जो इलायची है ये भी डाइजेशन में हेल्प करती है और साथ में ही जो हमारी सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है यानी कि अगर हमें बैड ब्रीथ है, किसी के मुंह से अगर बदबू आ रही है तो भी इलायची को खाने से जो बैड ब्रीथ की प्रॉब्लम है वो क्योर हो जाती है। और फिर लास्ट में दादी लिखती हैं नाउ गो इनटू द किचन एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई दीज हर्ब्स एंड स्पाइसेस। लास्ट में दादी विक्रम और वैभवी से कहती हैं कि अब तुम लोग किचन में जाओ और वहां पे जितने भी ये हर्ब्स और स्पाइसेस रखे हैं इनको आइडेंटिफाई करने की, इनको पहचानने की कोशिश करो। एंड रिमेम्बर यू मस्ट कंसल्ट एन एडल्ट बिफोर यू यूज देम। और ये बात याद रखना कि इनका इस्तेमाल करने से पहले आप एक एडल्ट से, एक किसी बड़े इंसान से जरूर कंसल्ट कर लो, जरूर पूछ लो। मतलब बिना किसी बड़े के पूछे आप मत खाना इन चीजों को, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि कौन सी चीज कितनी क्वांटिटी में और किस चीज के साथ खानी है। तो इसीलिए इसको खाने से पहले किसी बड़े से कंसल्ट जरूर कर लेना। और फिर लास्ट में दादी लेटर को खत्म करते हुए लिखती हैं माई लव एंड आशीर्वाद टू बोथ ऑफ यू। मेरा प्यार और आशीर्वाद तुम दोनों के लिए। योर अफेक्शनेटली दादी, आपकी प्यारी दादी। और इस तरीके से जो लेटर है यहाँ पे खत्म हो जाता है। आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर विक्रम और वैभवी नाम की जो बच्ची हैं उनकी दादी उनको ये लेटर लिख करके बताती हैं कि किस तरीके से हमारे जो किचन में बहुत सारे जो स्पाइसेस पाए जाते हैं उनका कितना सारा बेनिफिट है। उन्होंने ये जो बेनिफिट्स हैं इनके बारे में जब वो खुद बच्ची थी तब उन्होंने ये अपनी दादी से सीखी थी कि किस तरीके से ये जो स्पाइसेस हैं ये वेदर रिलेटेड कॉमन इलनेस को क्योर करने में हमारी मदद कर सकते हैं। और फिर दादी विक्रम और वैभवी को हल्दी, मेथी, जीरा, हींग, दालचीनी, अदरक, काली मिर्च, सौंफ, अजवाइन, इलायची, इन सारे मसालों के बारे में बताती हैं और बताती हैं कि इन सब का इस्तेमाल कब और किसके साथ किया जाता है। तो आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा और ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपसे रिलेटेड हम जब भी कोई नई और इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के आए तो वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग।